हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं छोटा सा, वो एनडीए के एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं या एक्स के लिए, डबल ए के लिए, सभी के लिए जिस भी एग्जाम आता है। ठीक है, 2D का एक पार्ट होता है। वैसे तो ये 2D और 3D दोनों में आता है, ठीक है, लेकिन हम जो मेनली पढ़ रहे हैं अभी 2D के लिए पढ़ रहे हैं, देन नेक्स्ट वीडियो 3D के लिए लेके आएंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर 2D में क्या है, इसमें आप इसे रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, या फिर मिरर इमेज बोल सकते हो। ओके, दोनों में से जो भी चाहे वो बोल सकते हो। ओके, पहले मैं मिरर इमेज पढ़ाने के लिए मैं पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए। पहली बात यह है, शॉर्ट ट्रिक तो पता ही है, वो तो हम करेंगे शॉर्ट ट्रिकों को, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा। उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कहना क्या चाहता है। ओके, जैसे समझिएगा, अगर आपको एक ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर कोई मिरर रख दिया जाए। ओके बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस लाइन पर कोई मिरर रख दिया जाए और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरे को नहीं पता, बस मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनेगी, तो क्या क्या चीजें होंगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनने में? तो पहली बात, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से यहां पर है, दैट इज कॉल्ड डी। जितनी डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस इसके मिरर में होगी, यहां पर डी, या मैं इसकी इमेज की पहली बात, यानी डिस्टेंस सेम होगी। ओके, पहली सबसे जरूरी चीज, डिस्टेंस सेम होगी। यानी अगर हम कहना चाहें तो इस मिरर में इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा इस मिरर पर इसका, पहली बात, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, यानी इस मिरर पर इसका मिड पॉइंट होगा। दूसरी बात जो हमें समझ में आनी चाहिए यहां पर, वो क्या है कि जब मिरर इमेज बनेगी तो ये इससे 90 पर होगा। कितने पर होगा? 90 डिग्री के एंगल पर होगा। ओके, किस पर होगा? 90 डिग्री के एंगल पर होगा, और इधर भी 90 और इधर भी 90, यानी ये पूरी लाइन जो आएगी जिस पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा और इमेज होगी, वो दोनों ही से मिलने वाली जो लाइन होगी, जो इन दोनों से होकर जाएगी, वो 90 पर होगी इस लाइन से, यानी ये लाइन इसको 90 पर कट करेगी। अब अगर कोऑर्डिनेट की टर्म में इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे वो जरूर देखिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट की टर्म में अगर हम पढ़ते हैं तो दो बातें, पहली बात तो ये कि इसका मिड पॉइंट होगा। दूसरी बात सबसे जरूरी ये है, अगर इस लाइन का, ये जो लाइन जहां पर मिरर रखा है, इस लाइन की अगर हम स्लोप m निकालेंगे और वो m1 कहा जाएगा, तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा, अगर उसको हम m2 कहेंगे, तो इन दोनों का m1 m2 बराबर -1 कहलाएगा, यानी ये 90 पर होंगे, ऐसा इसलिए होगा। ओके, तो दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात, अगर इसका पॉइंट यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 और y1 दिया है, ठीक है, और इसका इमेज का पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ध्यान सुनिएगा, इमेज का पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में x2 और y2 दिया है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया, ये इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। यानी इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मिड पॉइंट को हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये इसका पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ऐसा इसलिए कहा जाएगा। और दूसरी बात ध्यान समझिएगा, जब ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो वो इस इमेज जहां पर बन गई, जिस मिरर से इमेज बन रही है, उस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ओके, यानी उस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, यानी उस लाइन की जो इक्वेशन थी होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो इसीलिए जब हम मिरर इमेज पढ़ते हैं तो हमें दो बातों का पता होना बहुत जरूरी है कि मिरर इमेज की वैल्यू जब भी निकालनी होगी तो क्या होगा। पहली बात ये कि वो डिस्टेंस सेम होगी मिरर से, दोनों चीजों की, यानी जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी डिस्टेंस में मिरर से क्या होगी? इमेज होगी। ओके, दूसरी बात, ये दोनों 90 पर होंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बीच में कोई मिरर रख दूं, ठीक है, और ये मेरे दोनों हाथ हैं, तो ये दोनों का क्या होगा? ये जैसे ये इधर दोनों लास्ट
मेरी जो उंगलियां हैं ये दोनों इमेज है, अगर इसकी इमेज देखी जाए तो उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, यानी मिड पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल यहां पर होगा। तो ये दोनों की डिस्टेंस यहां से यहां तक की, दोनों की डिस्टेंस यहां से यहां तक की इक्वल होगी। दूसरी बात, अगर मैं किसी पॉइंट की बात करता हूं, ये जो पॉइंट है और यहां से मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो ये दोनों लाइन, दोनों पॉइंट इस बीच वाली लाइन से 90 पर होंगे, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला भी 90 पर होंगे। ओके, तो यही इसकी इमेज के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए हमें पढ़ना होता है। ओके, अब रिफ्लेक्शन किस तरीके से निकाला जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। बात बस इस चीज पर होगी कि ये जो लाइन है जिस पर मिरर रखा है, जिस लाइन पर मिरर रखा है, ये मिरर किस किस तरीके से रखा जा सकता है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, ये मिरर किस तरीके से रखा हो सकता है, लाइन कैसे बताई जाएगी उसके बारे में मैंने इसको 4 या 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, आपको बताता हूं, देखिएगा कैसे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में लिखना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं इसको, जो टाइप वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो डिवाइड हमने कैसे किया हुआ है वो देखिएगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं, लाइन कौन से डिवाइड कर रहे हैं वो देखते हैं। लाइन कौन सी लाइन है, मिरर पहले से जहां पर मिरर रखा है। ओके, वो लाइन जहां पर मिरर रखा है, एक लाइन तो हम कहेंगे सबसे पहले वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल x बराबर 0। ओके, एक्सिस, यानी या ऐसा को x बराबर 0 नहीं कहेंगे, दोबारा से देखते हैं क्या, x एक्सिस कहेंगे, मिरर या तो x एक्सिस पर रखा है, ठीक है, या फिर y एक्सिस पर रखा है मिरर। पहली तो दो बातें ही हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा एक टाइप है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या होगा बेटा, समझिएगा बात को जरा। सेकंड हमारा होगा यहीं पर y बराबर x बराबर a या y बराबर a, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। ओके, दो बातें होगी। तीसरी बात क्या होगी हमारी यहीं पर, नेक्स्ट होगा हमारा y बराबर x बराबर y बराबर mx, ऐसा कह सकते हैं, y बराबर mx, एक लाइन, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हैं, m की जगह पर यहां पर कह सकते हैं x tan थीटा। अब आप समझ गए होंगे x tan थीटा का मतलब होता है m। ओके, दूसरी बात ये थी। नेक्स्ट बात क्या आती है वो भी देख लेते हैं। अगला आता है एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पर हो, एट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहा गया तब। और एक और आता है इसके बाद आपका, जो आपकी नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c कहा, या आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं lx my प्लस n बराबर 0, ये भी कह सकते हैं, यानी कोई भी लाइन, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको जो बतलाया वो क्या क्या है, अगर हम देखें तो हम इस तरीके के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लाइन के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ओरिजिन पर। ओके, ठीक है। इन सभी को इसी तरीके से पढ़ा जाना ज्यादा बेटर है। ओके, जब हम इनको इसी तरीके से पढ़ेंगे तो दो बातें समझ में आएंगी। क्या, इन सभी की इंडिविजुअल बेसिक मेथड भी पढ़ेंगे और इन सभी का इंडिविजुअल शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे। ओके, जो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इनमें से कुछ की शॉर्ट ट्रिक तो ऐसी है जो डायरेक्ट आंसर देती है। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप फर्स्ट अपना, जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा इसमें। अगर आपका मिरर एक्स एक्सिस पर रखा हो या वाई एक्सिस पर रखा हो तो क्या होगा। ठीक है, हमारा ये एक कार्टेशियन प्लेन है। ओके, हमसे कहा गया फर्स्ट केस में इमेज
एट इमेज बतानी है आपको किस पर, व्हेन मिरर दैट इज एट एक्स एक्सिस, अगर मिरर एक्स एक्सिस पर रखा हो, पहला हमारा यही करेगा, अगर मिरर एक्स एक्सिस पर रखा हो। बेटा अगर मिरर एक्स एक्सिस पर रखा है तो ये मिरर रखा हुआ है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। आपको कहा गया फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट दिया 5,6, इसकी आपको इमेज बतानी है, ठीक है। तो आपको 5,6 कहा गया तो आपने क्या कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर होंगे सभी प्लस के 1 2 3 4 5 6, यहां होंगे सभी माइनस, यहां पर भी सभी माइनस, ओके। अब आप देखिएगा, आपसे कहा गया एक पॉइंट है 5,6, इस 5,6 जो पॉइंट है यहां पर आपको इसकी इमेज बतानी है, ठीक है। कब बतानी है? जब एक मिरर पैलेस है जो रखा हुआ है वो एक्स एक्सिस पर रखा है, यानी आपको इस एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज बतानी है क्या होगी, क्योंकि यहां पर आपका रखा है मिरर तो इसके अबाउट आपको बतानी है। अब आप समझिएगा, जब आपको इसको इस एक्स एक्सिस के अबाउट बतानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी डिस्टेंस इसकी यहां से है, ये जो डिस्टेंस है 5, यहां से जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस इधर होगी, एक्यूरेटली 5, ओके। अब आप समझिएगा यहां पर जितनी डिस्टेंस है सेम, यहां से अगर आपसे पूछे डिस्टेंस कितनी है तो 5 डिस्टेंस इसकी है एक्स से, ठीक है, और y से डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहां पर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी 6 यूनिट, ओके। आपने पढ़ा होगा अगर कभी भी आपको कोई पॉइंट दिया जाता है 5,6 तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई कहे आपकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है तो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है y वाली और x एक्सिस से डिस्टेंस और अगर कोई आपसे कहे इसके बारे में तो आप कहेंगे y एक्सिस से डिस्टेंस होगी x लिखा होगा, ठीक है। y एक्सिस से डिस्टेंस होती है जो लिखा होता है x पर, ठीक है। जैसे कि यहां से देखिएगा ये x एक्सिस है, इससे डिस्टेंस पूछिए 5,6 की तो आपने कहा यहां से जाइए यहां तक की डिस्टेंस, यहां से जाइए यहां तक की डिस्टेंस। तो जब आप यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जाते हैं तो आप देखते हैं वो डिस्टेंस किस पर है, y पर है। किस पर है वो डिस्टेंस, y पर है। और जब आप यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखते हैं तो वो डिस्टेंस किससे है, y एक्सिस से है, ओके। तो जब आपने कहा कि 5,6 की बात हुई तो आपने कहा बिल्कुल सही है, 5,6 की बात हुई तो इसका मतलब है x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 यूनिट की है, ओके। अब मैंने आपको बताया था यहां पर मिरर रखा है, जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी डिस्टेंस नीचे होगी। तो अगर आप देखेंगे तो नीचे डिस्टेंस कितनी आ गई देखते हैं तो -6 आएगी, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू क्या नीचे -6। अब ये 5 है तो ये वाला भी 5 है तो दोनों कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि y एक्सिस से तो डिस्टेंस 5 की है लेकिन पॉइंट -6 हो गया। यानी अगर आप यहां पर कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट x एक्सिस के रेस्पेक्ट में x एक्सिस पर मिरर रखकर पूछता है कि ये जो पॉइंट है इसकी इमेज क्या होगी तो आप कहेंगे इसकी इमेज 5,-6 होगी। यानी अब दूसरी बात समझिएगा, अगर इधर कोई कहता है तो आपने कहा ठीक है, आपसे कहा गया 3,2, आपने कहा ये -3,2 पॉइंट की बात की, ठीक है। आपने -3,2 की बात की तो आपने कहा यहां पर मिरर कहां रखा है, x एक्सिस पर रखा है। तो आपने फिर दोबारा से कहा अगर x एक्सिस पर मिरर रखा है तो ये डिस्टेंस ऐसे ही चलेगा, ओके। जब ये डिस्टेंस चलेगा तो यहां पर हुआ क्या, अगर मैं आपसे कहूं -3,2 का मतलब क्या है तो आप कहेंगे x एक्सिस से डिस्टेंस है 2 यूनिट, y एक्सिस से डिस्टेंस है -3 यूनिट, ओके। y एक्सिस से डिस्टेंस है -3, यानी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है -3 का मतलब x में माइनस की वैल्यू, ठीक है।
और जब आपसे बोलता है 2 यूनिट, ये है y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस, और ये है x एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, जब आपसे कहा गया कि y एक्सिस से डिस्टेंस, आपने कहा ठीक है, x एक्सिस से डिस्टेंस, आपने कहा ठीक है। अब जब इसकी इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी, चलो देखिएगा। जब इसकी इमेज बनेगी तो होगा क्या, बहुत सीधी सी बात है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। जो x की वैल्यू रखी है वो एज इट इज रख दीजिए, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। और जो y की वैल्यू है वो माइनस में कर दीजिए अगर प्लस में है तो, और अगर वैल्यू माइनस में है तो किसमें बदल देंगे, प्लस में, और प्लस में तो माइनस में, ठीक है। तो ये आ गई इसकी इमेज जब x एक्सिस के अबाउट कहा गया, ठीक है। अब कोई भी आपको x y z कोई भी पॉइंट दे, ठीक है, जैसे आपसे कहा गया a, b एक पॉइंट है, ठीक है। मिरर रखा है कहां पर, मिरर पहले से कहां पर, एट x एक्सिस, और आपसे कहा गया कि आपको इसकी इमेज बतानी है क्या होगी। तो मैंने आपको बोला है x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना, x की वैल्यू एज इट इज a, और y की वैल्यू जो भी लिखी हो उसे माइनस लिख दीजिए। ओके, अब ये आपको समझ आ चुका होगा, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखाने का तरीका है, ये उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कभी आपको लिखा हो 7,8 की आपको इमेज चाहिए जब ऑब्जेक्ट रखा हो, जब ऑब्जेक्ट 7,8 पर रखा है, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज कौन से कोऑर्डिनेट पर आएगी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मिरर कहां रखा है, और वो मिरर आपको बताता है x एक्सिस पर रखा है, मिरर x एक्सिस पर रखा है। तो आप कहेंगे बहुत सही, कोई बात नहीं, अगर मिरर x एक्सिस पर रखा है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी x वाली एज इट इज, y वाली माइनस, ठीक है। तो ये आई, ये है ऑब्जेक्ट की रियल, और ये आ गई इमेज। ओके बच्चा, ये पहली बात थी जब हम बात कर रहे थे कि अगर आपका मिरर रखा हो x एक्सिस पर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, पहली बात ये थी कि बस आपको करना क्या है कि अगर x एक्सिस पर मिरर रखा है तो आप x की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, y में माइनस लगाएंगे। जैसे और क्या आ सकता है, अगर कभी आ जाए -7, -5 या 7, -5 आ सकता है, ठीक है। आपसे कहा गया x एक्सिस पर रखा है मिरर, मिरर रखा है, ठीक है। तब आपसे पूछा गया कि इसकी इमेज क्या होगी, तब आप कहेंगे x की वैल्यू एज इट इज और y की वैल्यू माइनस लगाकर, तब वैल्यू आ गई आपकी 7,5। ओके, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है 7,5। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट आपको बताया, इमेज निकालनी जब x एक्सिस पर क्या रखा हो, आपका मिरर रखा हो। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सेकंड क्या आपका, वो भी देख लेते हैं। अब इसी में अगर आप बात करते हैं, बच्चा लोग ध्यान से देखना, अगर आप कहते हैं कि जो मिरर है वो y एक्सिस पर रखा है, मिरर कहां रखा है, y एक्सिस पर, यानी यहां पर x एक्सिस ही है, हम कर देते हैं मिरर जो पहले से वो कहां पर है, y एक्सिस पर। तब देखिएगा क्या करते हैं, जब मिरर y एक्सिस पर पहले से, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये x एक्सिस, ये y, x डैश और y डैश। ओके, यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस, ये +1, 2 3 4 5 6, ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब आपसे कहा गया अगर आपका जो मिरर है वो y एक्सिस पर पहले से, मिरर यहां पर पहले से, ठीक है। जब मिरर आपका y एक्सिस पर पहले से होता है और आपसे कोई कहता है कि इमेज इस तरीके की बनेगी, ठीक है, यानी इमेज के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, तब आप क्या कहेंगे, जब आपसे मिरर आपका रखा है y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पूछा जाए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 3,4, यहां पर इस पॉइंट के 3,4 के आपको चाहिए इमेज पॉइंट क्या होंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 3 डिस्टेंस यहां से है, ओके,
4 यहां से है। इस बार आप इधर जाएगा क्योंकि ये यहां पर रखा हुआ, मिरर यहां पर है तो इसका इधर आएगी इमेज, ठीक है। तो जब इसकी इमेज इधर आएगी तो अपने आप देखिएगा क्या होगा, यहां पर जो डिस्टेंस है, देखिएगा क्या होगा। डिस्टेंस के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो डिस्टेंस कुछ इस तरीके से चेंज होगी। यहां पर ये डिस्टेंस है y से, किससे डिस्टेंस है ये y से, ठीक है। ये डिस्टेंस कहां से है, ये जो डिस्टेंस यहां पर लिखी हुई है 3 यूनिट किससे, y से। ये जो 3 यूनिट की डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस किससे दी हुई है, यहां पर y एक्सिस से, ठीक है। और ये किससे डिस्टेंस है, x एक्सिस से, ठीक है। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहते हैं, ठीक है। जब आप इसकी इमेज इधर बनाएंगे तो होगा क्या, आप देखिएगा जब भी इमेज बनेगी तो ये डिस्टेंस दोनों केस में बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। यहां 3 तो इधर भी 3 की डिस्टेंस होगी, बस अंतर क्या आएगा, यहां ये 3 थी प्लस में, जब ये इधर से इधर चली जाएगी तो ये डिस्टेंस -3 कहलाएगी। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट इधर माइनस वाले हैं, ठीक है, -3, और y तो ऊपर प्लस ही है तो y पर कोई चेंज नहीं होगा, ओके। अब कोई और पॉइंट अगर आप देखते हैं, आप कहते हैं 5,2 है, ठीक है, आपने कहा ये 5,2 है, मैंने कहा ठीक है 5,2 है। अब आपको इसकी इमेज चाहिए, जब आपको 5,2 जो पॉइंट है इसकी इमेज चाहिए मेरे बच्चा, तो आपने क्या कहा, आपने कहा जो x से डिस्टेंस है, जो किससे डिस्टेंस x है, वो डिस्टेंस रहेगी तो सेम, पर कोऑर्डिनेट के कारण इधर माइनस की आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, माइनस की। तो आपने कहा ठीक है, ये -5 ये कैसा रहेगा 2 एज इट इज, ओके। यानी अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक जनरेट करना चाहता हूं, आप यहां पर किसी के लिए भी देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, यहां पर आपने कहा 3,2 -3,2, आपने कहा -3, 2, -3, 2x है और -3y से। तो आपने कहा इसकी इमेज इधर क्या होगी, मैंने कहा ये डिस्टेंस रहेगी तो 2, लेकिन चली किस में जाएगी, y, इधर माइनस है तो यानी -2, -3, ओके। यानी अगर हम कहना चाहें कि हमारी जो वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, तो वैल्यू हमारी इस तरीके से चेंज हो रही है कि जो x1 और y1 जो वैल्यू है वो जब चेंज होगी, अगर मिरर प्लेस्ड एट y एक्सिस, तो होगा क्या, x की जो वैल्यू है बस उसका साइन चेंज कर दीजिए और y एज इट इज रहेगा। समझ में आई बात, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि x की जो वैल्यू है, जब आप y एक्सिस पर मिरर रखा होता है तो जो x की वैल्यू है उसको आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और जब मिरर x एक्सिस पर रखा होता है तो y की वैल्यू माइनस लगकर आती है और x एज इट इज आ जाता है, ओके। तो ये पहली बात आई आपके पास, जब मिरर x एक्सिस पर रखा हो या मिरर y एक्सिस पर रखा हो तब आप क्या करेंगे, ओके। तो ये आपकी पहली बात थी, नोट कर लीजिए इसको, जब आपका मिरर x एक्सिस पर रखा हो तो क्या करेंगे, और जब मिरर y एक्सिस पर रखा हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या है। अब हमारा सेकंड टाइप क्या है, हमारा सेकंड टाइप है, यहां पर टाइप सेकंड है हमारा, देखिएगा, या टाइप सेकंड या पार्ट सेकंड आप कह सकते हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड हमारा क्या है, व्हेन मिरर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू a, जब मिरर x इक्वल्स टू a एक्सिस पर प्लेस्ड, यानी a कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बस इतना पता है x इक्वल्स टू a पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो होगा क्या, अब आपका फिर दोबारा से आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये x है, ये y है, और ये x डैश है, और ये y डैश है, ओके। होता क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, यहां पर आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ओके।
अब आपसे कहा गया x बराबर a पर पेडिस्ट है, ठीक है। अब ये x बराबर a का मतलब क्या है, इसे शंका को दूर करते हैं और इसे x बराबर 2 पर कह देते हैं, आपका मिरर रखा है। अब x बराबर 2 लाइन कहां से जाएगी, आपकी x बराबर 2 लाइन ये है, ठीक है। मिरर यहां पर रखा है, जब मिरर यहां पर रखा है आपसे कहा गया 4 या आपसे कहा गया 5,2 पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज बताओ क्या होगी 5,2। आपने कहा ठीक है 5,2, आपने यहां से 5,2 कहां होगा, ये रहा 5,2। अब ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वही देखिएगा। जब मिरर होता है तो उसकी डिस्टेंस सेम होती है, मिरर इमेज जो आती है उसकी डिस्टेंस सेम होती है। तो डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है, यहां से यहां पर मिड पॉइंट होगा इस पूरे का, ध्यान सुनिएगा। ये यहां पर जो है जितनी डिस्टेंस यहां पर उतनी ही इसकी इमेज की होगी। मुझे नहीं पता इमेज का पॉइंट ये मान लीजिए, ये k और y कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। h k मान लीजिए इसको, h k। ये जो h k है ऑब्जेक्ट, तो आपसे ये कहा गया इसकी इमेज ये बनेगी, ठीक है। लेकिन यहां जो सोचने की बात ये है वो क्या है कि जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो ये मिड पॉइंट होगा, ओके। और जब ये मिड पॉइंट होगा, जब ये मिड पॉइंट होगा तो आप क्या कहेंगे 5 प्लस यहां पर देखिएगा h डिवाइडेड बाय 2 बराबर x की वैल्यू क्या है यहां पर 2, तो आपकी वैल्यू आ गई 5 प्लस h बराबर 4 और h बराबर आएगा -1, यानी आपकी वैल्यू h की आ चुकी है -1। और आपका k कितना आएगा अगर आपसे कोई पूछे, तो ये देखिएगा k जो वैल्यू है वो है आपकी वैल्यू ये वाली। ये क्या है, यानी ये डिस्टेंस आपकी कहां से डिस्टेंस है, ये y एक्सिस से डिस्टेंस है या x एक्सिस से डिस्टेंस है, जो ये आपकी वैल्यू दी हुई है 2। तो जब आपको पॉइंट दिखाया गया 5,2, तो यहां पर जो वैल्यू दी है 2, इसका मतलब ये है कि आपके इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस से 2 है, तो वो एज इट इज रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज सेम रहेगी, ओके। तो जब भी कभी कोई भी लाइन आपको कही जाए x बराबर a या x बराबर b, कोई भी लाइन हो कोई भी वैल्यू हो, तो आपको करना क्या है, बस एक ही काम करना है। आपका जो पॉइंट दिया हुआ लाइन का, आपका जो लाइन का पॉइंट दिया हुआ है, आप क्या करेंगे वहां पर अगर x में दी है लाइन, अगर x में दी है तो आप x की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू सेम रहनी है। और अगर आपको y की वैल्यू लिखा है, y की वैल्यू में दिया हुआ है, तो आपको y की वैल्यू सेम रहनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं यहां पर एक और बताता हूं आपको लाइन दी है x बराबर 6, इस पर मिरर रखा है और आपसे 7,4 पूछे, तो बेटा इस पॉइंट के आपसे इमेज पूछी है, इमेज पूछी है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, बस एक काम करेंगे। जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो आप क्या सॉरी x एक्सिस पर लाइन है, यानी x बराबर 6 लाइन है, पैरेलल किसके, y एक्सिस के, तो जिसके पैरेलल होती है उस पर कोई चिन्ह नहीं करेंगे, ये तो सेम एज इट इज 4 ले लिया। और इसको लिखने के लिए तरीका क्या होगा, h प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। ये जो पॉइंट है वो यहां पर रख देते हैं, ठीक है। h प्लस 7 इक्वल्स टू 12 और h इक्वल्स टू 5, ये आ गई आपकी वैल्यू। तो आपका पॉइंट आएगा 5,4, ओके। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जितनी डिस्टेंस पर यहां से ये है, तो 2 से कितनी डिस्टेंस पर, 3 पर, 1 2 3 डिस्टेंस पर, तो इधर भी 3 डिस्टेंस पर होगा, 1 2 1 2 3, इधर भी उतनी डिस्टेंस पर होगा, ये यहां पर सेम डिस्टेंस पर होगा, ये यहां पर होगा, सॉरी ये, ओके, ये उतनी ही डिस्टेंस पर होगा, ओके। समझ में आई मेरी बात, ध्यान से समझिए इस बात को, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां है उतनी डिस्टेंस से इधर होगी, ओके। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगर आपसे कोई कहता है x बराबर 8 लाइन या x बराबर -5 एक लाइन है, ठीक है, x बराबर -5 लाइन है, और जब ये x बराबर -5 लाइन है तो आपसे पूछा है 6,8 की इमेज क्या होगी इस लाइन पर अगर मिरर रखा है, तो आप क्या कहेंगे, y एज इट इज आ जाएगा
और जब x को लिखने का नंबर आएगा तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे a प्लस, ओके, या आप a प्लस नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं 6 प्लस h, सॉरी -5 प्लस h डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6, और आप क्या कहेंगे -5 प्लस h इक्वल्स टू 12, क्योंकि ये लाइन के बराबर रखना होता है। लाइन क्या है, सॉरी एक सेकेंड, लाइन के बराबर रखना होता है, -5 के बराबर रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमारा पॉइंट तो है h प्लस 6 बाय 2 इक्वल्स टू -5, लाइन के बराबर रखना होता है, तो ये आ गया h प्लस 6 इक्वल्स टू -10, और जब ये इधर जाएगा तो h बराबर आ जाएगा -16, तो आपका पॉइंट आ गया -16 इंटू, ओके, समझ में आई बात क्या आया, आपका पॉइंट आया -16 इंटू 8, ओके। ये एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसका, जब आपका मिरर रखा हो x एक्सिस पर, x बराबर a पर, तो कैसा क्वेश्चन आता है, अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि आपका इमेज बनानी है, आपको इमेज पॉइंट बताने हैं, अगर आपकी लाइन हो x इक्वल्स टू -3 और आपका पॉइंट हो 4,7, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, 7 एज इट इज आना है, कोई चेंज नहीं है, क्यों, क्योंकि जहां लाइन है y एज इट इज आना है, y में कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको चेंज किसमें करना है, x में, अगर लाइन x की दी है तो आपको चेंज x में ही करना है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, y की एज इट इज आ गई, x की जब आप वैल्यू चेंज करेंगे तो कैसे लिखते हैं, h वो पॉइंट है जो आपको फाइंड आउट करना है, ओके, जो आपको पॉइंट दिया हुआ है वो 4 है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -3, लाइन के बराबर, ठीक, h वो पॉइंट जो आपको फाइंड आउट करना है, 4 जो आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू -3, तो होगा वैल्यू क्या आएगी आपकी वैल्यू होगी h प्लस 4 इक्वल्स टू -6 और h इक्वल्स टू आ जाएगी -10, तो आपका जो पॉइंट आया वो आया -10, ओके। ये आपका दूसरे पार्ट का फर्स्ट पार्ट था, यानी दूसरे पार्ट का फर्स्ट पॉइंट था, जब आपकी लाइन जो है, मिरर जो है वो पैलेस टू x बराबर a पर, ठीक है, यानी जब x बराबर a पर पैलेस होता है तो यानी आपको मानना होगा इस बात के लिए कि आपको y में कोई चेंज नहीं करना है, y में कोई चेंज नहीं करना, केवल x की वैल्यू चेंज होगी, और x की वैल्यू चेंज करने का जो फार्मूला है वो क्या है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट काउंट कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट काउंट नहीं करना चाहते तो आप वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे मैं एक और आपको डायरेक्ट काउंट करने के तरीका बता देता हूं क्वेश्चन के लिए, जैसे यहां पर देखिएगा, हमारी जो लाइन है वो क्या थी, हमारी जो लाइन दी हुई है, लाइन दी हुई है x बराबर -3, ओके, तो जब हमारी लाइन x बराबर -3 पड़ती है तो लाइन यहां होगी, ओके, हमें जो पॉइंट दिया वो पॉइंट क्या है, 4,7 कोई पॉइंट यहां होगा, 4,7 समझ लीजिए, ओके, जब ये 4,7 है तो आपने कहा इसकी डिस्टेंस यहां से, मैंने कहा बिल्कुल 4,7, अब आपने कहा जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर होगी, अब यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी डिस्टेंस पर है, 7, अब जब 7 इधर जाएगा तो -3 और 7 के लिए, तो -3 और 7 डिस्टेंस इधर, तो माइनस में जाने के लिए -2 की तो वैल्यू कितनी है, -10, अब वो 10 पर पहुंच गया, यानी इसकी वैल्यू इधर क्या आ गई, -10 कोमा क्या है 7 एज इट इज, तो वैल्यू देख लीजिए, उतनी ही डिस्टेंस पर बस ये, ओके, तो ये हमारा अगला पॉइंट है इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब हम इसके बारे में कहेंगे, अगर हमारा जो मिरर है वो पैलेस्ड हो y बराबर a पर, अगर हमारा मिरर पैलेस्ड हो y बराबर a पर, तो कैसे, when mirror placed at y equals to a, लाइन, अगर आपका मिरर यहां पैलेस्ड हो y equals to a लाइन पर, जब आपका मिरर y equals to a लाइन पर पैलेस्ड होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, देखिएगा x y x डैश y डैश, ओके, जब आपका मिरर पैलेस्ड हो y बराबर a पर, ठीक है, तो आप यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3
-4 -5 -6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब आपकी वैल्यू जो दी है वो देखिएगा कैसी है। आपसे कहा गया है आपकी जो लाइन है y इक्वल टू 3 है। ओके, इस 3 लाइन पर मिरर रखा है। ओके, इस 3 लाइन पर मिरर रखा है। ठीक है, y बराबर 3 लाइन पर अगर मिरर रखा है, आपको पॉइंट दिया है 4,8, यानी 4 और यहां पर देखने के लिए इसे कर लेते हैं 4,5, 4 और 5, तो आपका पॉइंट आ गया 4,5। अब आप देखिएगा मिरर यहां पर रखा है, आपका पॉइंट है 4,5, आपको बताना है इसकी इमेज क्या बनेगी। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा पहली बात, सबसे सीधी सी बात, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी होगी। जब ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी तो इसकी जो इमेज है वो इसी लाइन पर बनेगी, ये बात तो तय होगी। यहां ये मिड पॉइंट होगा तो जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। यहां से कितनी डिस्टेंस पर अगर देखा जाए तो 5 है, तो कितनी डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस पर है। यहां से 3 से 5 कितनी डिस्टेंस पर, 2 पर, तो 2 इधर आना होगा आपको। अब आप 2 इधर आएंगे तो 1 आ जाएगा, और ये पॉइंट एज इट इज रहेगा। कौन सा पॉइंट एज इट इज रहेगा, आपका 4, यानी 4 एज इट इज रहेगा और वैल्यू आएगी 4,1। जब आपका मिरर y एक्सिस पर रखा है, पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस पर, सॉरी, जब आपका मिरर जो है y लाइन पर रखा है, y बराबर a पर रखा है, पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन लाइन क्या आपकी y बराबर a लाइन है। ठीक है, तो जब y बराबर a लाइन है तो आपका जो मिरर रखा है वो कहां रखा है, y बराबर a लाइन यानी y बराबर 3 पर रखा है, और आपका मिरर अगर y बराबर 3 पर रखा है तो आपका पॉइंट कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब यहां पर भी क्या है, जब आपका मिरर y बराबर 3 लाइन पर रखा है और आपसे पूछा गया है पॉइंट इसके इमेज, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपको x के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं करना, तो आपने x के कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख दिए। अब y के कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करना वो समझिए, पहले तो हमने ग्राफ से समझ लिया, इसके कार्टेशियन प्लेन से समझ लिया। अब जरा देखिए, आपको जब इसके पॉइंट रखने होंगे तो कैसे रखेंगे, आप रखेंगे यहां पर y के, जब आप पॉइंट निकालेंगे आप कहेंगे 5 प्लस k डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट है 5 प्लस k, यानी 5 और k वो पॉइंट है, डिवाइडेड बाय 2 बराबर कहां पर आ रहा है, देखो लाइन पर, तो बराबर किसके, 3 के। तो आप कहेंगे 5 प्लस k इक्वल्स टू 6 और k इक्वल्स टू 1, तो आपका पॉइंट आ गया 4,1। ओके, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे निकाल देना। ठीक है, अभी आप कहेंगे सर आपने जो स्टार्टिंग में बताया था तो आप केवल एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं बार बार। कौन सा रूल, कि ये सभी के सभी मिड पॉइंट वाला ही रूल फॉलो कर रहे हैं, आपने 90 वाले की बात ही नहीं की। कोई जरूरत नहीं बेटा, जरा देख मेरी बात सुन ध्यान से। जब इस पर रखा हुआ एक्सिस पर तब भी सभी लाइनें 90 पर होंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जब इस पर रखा हुआ तब भी सभी पॉइंट 90 पर होंगे। ओके, तो इसलिए इन सब लाइनों में 90 बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पॉइंट 90 पर शो करेंगे सभी के सभी, क्योंकि ये लाइनें बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या तो x के पैरेलल है या y के पैरेलल है या x एक्सिस पर ही है या y एक्सिस पर ही है। ओके, या तो उनके पैरेलल है या उन्हीं पर है, तो इसलिए दूसरी वैल्यू के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है, जब चेंज होगी तब मैं बताऊंगा क्या करना होगा। ओके, अब जरा देखिएगा, अगर आपसे कोई कहते हैं y इक्वल्स टू 5, एक लाइन है, ठीक है, यहां पर आपको पॉइंट देते 7,2, इनकी इमेज के बारे में आपसे बात की है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अगर आपको इनकी इमेज के बारे में बात करनी है तो x की वैल्यू तो एज इट इज आ गई, y की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, जब ध्यान सुनिएगा, y की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, जब y की वैल्यू चेंज आने की बात आएगी तो क्या करेंगे, 2 प्लस k, वो पॉइंट प्लस k डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। अब देखिएगा 2 प्लस k बराबर 10 और k इक्वल्स टू 8, तो हमारा पॉइंट आएगा 7,8 अगर y बराबर 5 पर रखा है क्या, मिरर। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा यहां पर, अगर मैं आपसे कह दूं y बराबर -4 पर रखा है मिरर, इस लाइन पर मिरर रखा है और आपका जो पॉइंट है 3,4 है। ठीक है, आपसे कहा गया इमेज क्या होगी, तो बेटा पहली बात देखिएगा y की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस पर होगा, y की वैल्यू पर। ठीक है, तो y की वैल्यू चेंज करने का तरीका क्या होगा, 4 प्लस k डिवाइडेड बाय 2
इक्वल्स टू -4, 4 प्लस k इक्वल्स टू -8 और k इक्वल्स टू -12। तो आपकी वैल्यू आ गई -12, ये आ गया आपके पॉइंट। ओके चलो, तो आज मैंने आपको 2 टाइप बताए हैं, ठीक है। इसके इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो थर्ड टाइप है, जहां पर लिखा है अगर कोई भी इमेज आपको चाहिए, कोई भी पॉइंट की इमेज चाहिए, बस आपका जो पॉइंट दिया है यानी जहां पर आपका मिरर रखा है वो आपका ओरिजिन पर है, तब अलग बात होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो हमारे कुल मिलाकर 5 टाइप है, हम उन 5 को पढ़ेंगे। आज हमने आपके 2 टाइप पढ़े, ठीक है। अगर आपको किसी को कोई भी चीज समझ नहीं है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।